नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खम्माड़ी वणक्कम प्रणाम। आप सभी को ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हैं उमेश अग्रवाल, फाउंडर एंड एडिटर ऑफ इंडिया क्रॉनिकल्स .in। मुद्दा बड़ा इंटरेस्टिंग है। इस वक्त रशिया और भारत के बीच में चुपचाप बहुत कुछ चल रहा है। हाई लेवल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ साथ कुछ ऐसे हथियार आ रहे हैं जिनके बारे में सुनकर शायद पाकिस्तान और चाइना को मिर्ची लगने वाली है। जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो एस सीरीज को लेके चाइना का एक बड़ा क्रिटिकल स्टेटमेंट आया था। हमें जो हथियार दिया है उसकी रेंज तो ऐसी नहीं है, वो इतना मारक तो नहीं है, पर आपने जो भारत को दिया है उसकी क्षमता अलग है। एग्जैक्टली इसी लाइन पर और भी बहुत कुछ हुआ है। उमेश जी, वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो, द प्लेटफॉर्म इज योर्स। जय सिया राम गायत्री जी। देखिए गायत्री जी, आपको मालूम है कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने एक तरह से एक कॉम्प्रिहेंसिव विजय हासिल की थी पाकिस्तान के ऊपर। ये पाकिस्तान के ऊपर भी नहीं थी, ये चाइना और टर्की के ऊपर भी थी। हमने देखा कि कैसे हमने उनके मिसाइल डिफेंस सिस्टम HQ-916 को एक तरह से इनएफेक्टिव कर दिया था, और उनके जो ड्रोन्स आ रहे थे उनको हमने कैसे एक तरह से डिटेक्ट करके उसको न्यूट्रलाइज कर दिया गया। आपने देखा कि हमारी ब्रह्मोस ने उनके जो नूर खान एयरबेस को तबाह कर दिया, और उधर जो बताया जाता है कि पॉसिबिलिटी ऑफ न्यूक्लियर स्टॉक पाइल जो था उसको भी जाके एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स पे हमला करके उसको एक तरह से नॉन मतलब यूज के लायक नहीं छोड़ा है। ठीक है, वहां से रेडिएशन निकलने लगी, और आपने देखा इजिप्ट से बोन आइसोट्स मंगाया गया ताकि वो रेडिएशन को ऑब्जॉर्ब कर सके, और एक तरह से उसको आप ये समझ लीजिए कंक्रीट डाल के उसको ढक दिया गया। अब आपने देखा है कि पाकिस्तान हर जगह जा रहा है, वो चाइना जा रहा है, टर्की जा रहा है, अजरबैजान जा रहा है, अमेरिका जा रहा है, जर्मनी जा रहा है कि हमें हथियार दे दो। और आपने ये भी देखा होगा कि कैसे अभी जो स्को समिट थी, SCO समिट, वहाँ पे कोई डिक्लेरेशन नहीं हुआ, पर हमारे राजनाथ सिंह जी अपने काम में लग गए। उन्होंने बोला टाइम वेस्ट नहीं करना है, और उन्होंने एक तरह से आप सोचिए स्को समिट में, SCO समिट में चाइना की धरती पे भारत के डिफेंस मिनिस्टर रशियन डिफेंस मिनिस्टर से बात कर रहे हैं कि हमें आपसे और हथियार की ज़रूरत है। और आपको मालूम है रशिया का जो आज जो हमारे जो रशिया इज़ अ मेजर डिफेंस सप्लायर फॉर इंडिया। अराउंड 36 to 37% हमारा जो अभी डिफेंस परचेस हो रहा है वो रशिया से हो रहा है। और पास्ट में जो इन्वेंट्री हमारे पास है वो एटलीस्ट आप समझ लीजिए 50% से ऊपर है। अभी देखिए, आपको मालूम होगा कि अमेठी में AK-203 की फैक्ट्री लगा रही है हम, वहाँ से रशिया हमको हेल्प कर रहा है। और आपने सुना होगा कि सुपर सुखोई, जो हमारे पास सुखोई जेट्स है, उसको एक तरह से अपग्रेड करने की बात की जा रही है, और इसको सुपर सुखोई बनाएंगे। रशिया उसके अंदर भी हमको हेल्प करने वाला है। भारतीय एयरफोर्स के पास 272 सुखोईस है। इसके अंदर बताया जाता है कि भारत अपने खुद के रेडार लगाने वाला है, अपनी खुद की मिसाइल इंटीग्रेट करने वाला है, ब्रह्मोस नेक्स्ट जनरेशन भी इसमें आने वाला है। अब ये सब चीज़ तो चल रही है। एक आपने ये भी देखा है कि बातचीत हो चुकी है भारत और रशिया के बीच में, और नेक्स्ट ईयर से 84 जेट्स फर्स्ट लॉट में वो एक तरह से अपग्रेडेशन पे होने वाला है। उसके अलावा आपको मालूम है अगली बार अगर ऑपरेशन सिंदूर अगर वापस आरंभ होता है तो ये युद्ध वैसा नहीं होने वाला है, क्योंकि हमारी जो मिलिट्री कैपेबिलिटीज है हमारे दुश्मन को मालूम पड़ गई है। तो नेक्स्ट टाइम वो एक तरह से तैयार होके आएंगे। तो अभी हमें अत्याधुनिक हथियारों की ज़रूरत है, और सबसे बड़ा हमारा जो डेफिशिएंसी है सुखोई जो हमारे पास नहीं है वो है 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट, स्टेल्थ एयरक्राफ्ट। तो आपको मालूम है चाइना के पास तो 2 एयरक्राफ्ट है, J-20 और J-35। और J-35 वो पाकिस्तान को भी देने की बात कर रहा है, आनाकानी कर रहा है, पर अल्टीमेटली वो देगा ही। ठीक है, और पाकिस्तान के जो फाइटर पायलट्स है वो चाइना में एक तरह से ट्रेनिंग ले रहे हैं। उसके लिए भारत ने रशिया को बोला है, शायद रशिया से शायद सुखोई 57 की डील कर सकते हैं। पुतिन साहब नेक्स्ट लेटर इन द ईयर आने वाले हैं भारत। तो इसके लिए देखिए, पुतिन साहब के आने से पहले जो डिफेंस मिनिस्टर की बातचीत होती है वो ये छोटे मोटे चीज़ें मोडालिटीज फाइनलाइज करते हैं। आपको मालूम है सुखोई 57 के लिए रशिया बोल रहा है मैं पैसे रुपीज़ में लेने को तैयार हूँ, टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफ़र करूँगा, को प्रोडक्शन करूँगा,
को लोकलाइजेशन ऑफ कंपोनेंट्स करूंगा, आपको आईपीआर राइट्स भी दे दूंगा, आप अपनी मिसाइल्स जो सोर्स कोड देख के आप अपनी मिसाइल्स को इंटीग्रेट कर पाओगे। तो एक तरह से कंप्लीट पैकेज दे दिया है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सुकोई 57E जो रूस ने बनाया है, जिसमें भारत के भी $300 मिलियन लगे हुए हैं, वो पहले 2018 में लगे हुए थे पर भारत उस प्रोग्राम से बाहर आ गया था। उसके अंदर भारत एक तरह से शायद ले सकता है, क्योंकि भारत के पास सुकोई सीरीज के जेट्स को उड़ाने की एक तरह से क्षमता भी है और हमने उसको लोकलाइज कर दिया है अपने हिसाब से। तो रशिया हमको एक तरह से वही वापस सुकोई 57 का भी हमें सब कुछ देने को तैयार है। एंड इनफैक्ट आप ये भी देखिए उसकी प्राइस 1/3 है F-35 से। तो हम अपने हिसाब से मॉडिफाई कर देंगे और थोड़ा एडिशनल कॉस्ट भी लगा तो हमें एक तरह से फायदेमंद रहेगा, ये मेरा मानना है। अब एक और एक चीज़ है, आपको ये मालूम होगा कि S-500 जो रशिया का मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, उसके बारे में भी बातचीत हुई है। अभी भारत ने S-400 जो 2019 में भारत ने 40,000 करोड़ में वो डील नक्की की थी, जिसमें 3 सुकोई S-400 सिस्टम्स भारत आ चुके थे। और S-400 सिस्टम्स के रहने से पाकिस्तान के जो फाइटर पायलट्स थे वो एक तरह से डर चुके थे, वो भारत की सीमा में आने में डरते भी थे, रेंज में भी आने के लिए डरते थे। देखिए ये क्या करता है कि 400 किलोमीटर दूर जो होता है, 400 या 500 किलोमीटर दूर तक कोई भी एयरक्राफ्ट, कोई भी बैलिस्टिक मिसाइल, कोई भी यूएवी, कोई भी प्रोजेक्टाइल आता है उसको आइडेंटिफाई कर लेता है। फिर जब वो स्ट्राइकिंग रेंज में आता है, 400 किलोमीटर की रेंज में आता है, तब इस तरह से एक मिसाइल उड़ती है और एक तरह से उसको न्यूट्रलाइज कर देती है। S-400 can track 80 targets at a time. It track 80 targets and it can fire 36 targets. अब भारत ने क्या बोला, 2 तो आपने हमें जो देना है वो तो दीजिए, एडिशनल 2 हमें और चाहिए S-400, और S-500 के भी 2 बैटरीज हमें चाहिए। और S-500 बताया जाता है वो उससे भी ज़्यादा घातक है, वो एक तरह से हाइपरसोनिक मिसाइल्स को भी ट्रैक कर सकता है, न्यूट्रलाइज कर सकता है, स्पेस सैटेलाइट्स को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है, उसकी जो मारक क्षमता है बढ़ के है। और भारत ने प्रोजेक्ट कुशा भी बना रहा है अपना खुद, उसके अंदर वो हमारा जो आकाश तीर मिसाइल डिफेंस सिस्टम है उसमें इंटीग्रेट भी रशिया करने को तैयार है। देखिए ये सब चीज तो आपको मालूम है। उसके बाद आपको मालूम होगा कि रशिया यूक्रेन वॉर के टाइम में रशिया ने एक मिसाइल एक तरह से टेस्ट की थी, ऑर्शनिक, उसकी मार्क 11 कैपेसिटी थी। और फिर बाद में उन्होंने एक तरह से एक वीडियो भी रिलीज किया था जिसमें बताया गया था कि लंदन हम 12 सेकंड में खत्म कर सकते हैं। फिर बाद में आपको ये भी बताया गया था कि बर्लिन में ब्रसेल्स 18 सेकंड में, पेरिस 20 सेकंड में, ऐसे मतलब उन्होंने बना के भेजा था। मैं इसके हिसाब से बता रहा हूँ, जो ऑर्शनिक जो मिसाइल है वो एक तरह से 5,000 किलोमीटर्स वाली मिसाइल है और इसकी स्पीड मार्क 11 है और ये हाइपरसोनिक मिसाइल है। और इसके अंदर मल्टीपल, एक मिसाइल के अंदर मल्टीपल न्यूक्लियर वॉरहेड्स हम रख सकते हैं, कम से कम 6 न्यूक्लियर वॉरहेड। तो भारत वो भी चाहे, मेरे ख्याल से उसकी भी एक तरह से खरीदी के लिए बात कर सकता है। देखिए अब देखिए गायत्री जी, राइट नाउ वी नीड एडवांस हाइपरसोनिक मिसाइल्स फ्रॉम रशिया ऑल्सो, हम भी बना रहे हैं। पर जो एक होता है कि प्रूवन मिसाइल डिफेंस सिस्टम रहता है, जो प्रूवन मिसाइल्स होती है, जो बैटल ग्राउंड टेस्टेड है, वो लेने में हमें फायदा होता है, क्योंकि हमारी जो मिसाइल्स है वो 2030 तक होगी, हम 5 साल तक वेट नहीं कर सकते। सो दैट्स व्हाई वी नीड द रशियन सिस्टम्स इमीडिएटली। उसके बाद आपको मालूम है कि मैंने आपके साथ पहले भी बताया था कि ब्रह्मोस MG हम बना रहे हैं। रशिया के पास जो मिसाइल है जिरकॉन मिसाइल है, बताया जाता है कि जिरकॉन मिसाइल ब्रह्मोस का ही बड़ा बाप है और इसकी जो स्पीड है मार्क 8 और मार्क 9 तक होने वाली है। और भारत उसके लिए भी ट्राई कर रहा है कि वो भी अगर मिल जाए तो हमारे सुखोई 30 में भी हम ब्रह्मोस MG को इनकॉर्पोरेट कर सकेंगे, सुखोई 57 में भी कर सकेंगे। तो भारत उसको भी एक तरह से अक्वायर करने की कोशिश कर रहा है। उसके अलावा मैं आपको ये भी बता देता हूँ, जो आपने सुना होगा कि अभी अमेरिका ने B-2 बॉम्बर्स के द्वारा ईरान के फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट पे हमला किया था, इसके लिए वो बॉम्बर लेके गए थे। ठीक है, रशिया के पास भी वैसे बॉम्बर है Tu-160। तो भारत सरकार ने ये भी सोचा है कि हमें एक 5-6 बॉम्बर हमको रखना जरूरी है। देखिए अभी ये जो है इनिशियली भारत को लगा है, अभी भारत ने इसके ऊपर फाइनलाइज नहीं किया, एडवांस रेट में नहीं किया, ये एक आइडिएशन स्टेज है।
तो इसके ऊपर बातचीत चलती रहेगी और आगे जाके आप ये देखेंगे इसके ऊपर भी हम ये बॉम्बर्स हम ले पाएंगे। और आपको ये भी बता दूं, हमने एक तरह से पोसाइडन जो एक है न्यूक्लियर सबमरीन मिसाइल्स है, उसके लिए भी बात की जाती है। ये एक हाइपरसोनिक मिसाइल है, इसकी रेंज है 10,000 किलोमीटर, माक 8 स्पीड है। और बताया जाता है कि अगर ये कहीं भी जाके अगर समझ लीजिए हम छोड़ देते हैं और कराची में जाके उधर से टकरा जाता है तो वहां पे एक भूकंप आ जाएगा, द एंटायर सिटी कैन बी डिस्ट्रॉयड। तो भारत ने एक तरह से वो मिसाइल्स भी मंगवाई है, बोली है कि रशिया को हम इंटरेस्टेड है। तो आप ये देखिए कॉम्प्रिहेंसिव मिसाइल्स भारत एक तरह से रशिया से ले रहा है, बातचीत कर रहा है। और मेरा ये मानना है कि जिस हिसाब से हम बात करें सुकोई की, सुकोई 30 को भी सुपर सुकोई बना रहे हैं और भारत रशिया के ऊपर हम भरोसा भी कर सकता है, क्योंकि टाइम टेस्टेड बैटल टेस्टेड वेपन सिस्टम्स है। क्योंकि यूक्रेन वॉर में आपने देख ही लिया कि रशिया ने ये सब वेपन्स यूज किए हैं, तो उसका एक्सपीरियंस भी हम ले सकते हैं और उसके अंदर कोई चेंजेस कराना है हमारे हिसाब से हम कस्टमाइजेशन भी करने को तैयार है रशिया, और विदाउट एनी अदर कॉस्ट, और हमें सोर्स कोड देने को तैयार है। तो इतना कॉम्प्रिहेंसिव जो अग्रीमेंट होने वाला है, मेरे ख्याल से फ्यूचर में जब व्लादिमीर पुतिन आएंगे तब वी विल हैव अ कॉम्प्रिहेंसिव डिफेंस एग्रीमेंट, जिसमें मोस्टली सुकोई 57 और S-500 तो लग ही रहे हैं मुझे, बाकी भी बातचीत कर रही है। आपको एक और एक चीज बता देता हूँ, हमने रशिया से अभी RD 37 मिसाइल 37M मिसाइल हम लेने वाले हैं। ये BB रैम मिसाइल है जिसकी रेंज 400 किलोमीटर है। मतलब आप सोच लीजिए, आप यहाँ हमारा जो अंबाला एयरबेस है उधर से हमारा अगर सुकोई ये मिसाइल लेके उड़ता है तो 400 किलोमीटर दूर वो पाकिस्तान के अंदर जाके सबको अपने रेंज में ले सकता है। अभी आप सोच लीजिए पाकिस्तान की जो एरिया में 400 किलोमीटर्स में जो भी कोई भी अगर सिस्टम रहेगा उसको लॉक करके, कोई भी मतलब एयरक्राफ्ट रहेगा या प्रोजेक्टाइल रहेगा उसको लॉक करके उसको डिस्ट्रॉय कर सकता है। रशिया भी वो भी ऑफर कर रहा है और ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर होने वाला है जिसकी रेंज अराउंड 400 है। आपने देखा होगा अभी PL-15E मिसाइल जो चाइना की गिरी थी, आपने देखा होगा कि उसकी सीक्रेट्स हमने निकाले थे, वो उसको बोलते हैं BB रैम मिसाइल। उसकी जो रेंज है 110 है। जो रशिया हमको R-37M मिसाइल देने को तैयार है, दैट इज अराउंड 400 किलोमीटर। और रशिया कोई भी चीज भारत को देता है तो उसका ग्रेड एक तरफ ग्रेड ऊपर ही देता है, और चाइना को देता है तो उसका जो फंक्शनल कैपेसिटी है उसको थोड़ा सा कम कर देता है, क्योंकि चाइना हैज बीन नोन फॉर रिवर्स इंजीनियरिंग। और भारत के साथ हमारा टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन होता है, जॉइंट डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है, जैसे हमने ब्रह्मोस किए। बस यही बात है कि अब एक तरह से भारत रशिया के साथ बहुत सारे डिफेंस इक्विपमेंट्स खरीदने वाला है। Are we preparing for war? Operation Sindoor too, that we are buying so many weapons back to back. वो तो करना ही पड़ेगा ना, क्योंकि वॉर तो होना ही है। एवरी अदर एस्ट्रोलॉजर इज प्रेडिक्टिंग, एवरी अदर एनालिस्ट इज प्रेडिक्टिंग 2029 to 2032 वी नीड दिस वेपन सिस्टम्स। और जब अगर हमारे पास वो वेपन सिस्टम्स रहेंगे तो कम से कम हानि में हम अपने तरह से हम वॉर को एक तरह से जल्दी ख़त्म कर सकते हैं। नहीं तो आपने ये देखा होगा कि अभी ईरान के ऊपर अमेरिका ने जो बम गिराए थे, 14 बम गिराए थे, आपको मालूम होगा, GB-57 बम। एक बम की जो वेट है 13,600 किलोमीटर है, 13,600 किलोग्राम है, ठीक है। तो 14 बम अगर आप देख ले तो 1,90,000 किलोग्राम का बम गिराया है उधर। और न्यूक्लियर बम तो आप लेकर अभी यूज कर नहीं सकते हो, तो आपको बड़े बड़े बम्स डालने पड़ेंगे, ठीक है, वॉर के हिसाब से। तो उसके अंदर उन्होंने 7 जेट्स यूज किए थे B-2, और एक B-2 का दाम है $2.1 बिलियन। तो आप सोचिए उस पूरे ऑपरेशन में अमेरिका ने कम से कम 1.5 लाख करोड़ रुपया खर्चा किया 14 बम गिराने के लिए। हमारे साइंटिस्ट क्या करते हैं, उसको थोड़ा सा, उसको बोलते हैं थोड़ा सा ट्विक करते हैं कम कॉस्ट में। वो एक तरह से आपने देखा कि कैसे हमने किनारा हिल्स में पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर साइट्स थी, जो वहाँ पे उनकी मिसाइल्स थी, टोटल उसको ख़त्म कर दिया था। हमारे 3 ब्रह्मोस ने वो काम ख़त्म कर दिया था। एक ब्रह्मोस का दाम 5 करोड़ रुपया है, 3 ब्रह्मोस का 15 करोड़ रुपया है। तो 15 करोड़ काम 1,50,000 करोड़ काम, वो देख लीजिए। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इंडिया इज डूइंग एंड व्हाट
व्हाट कॉस्ट अमेरिका इज टेकिंग फॉर फिनिशिंग द वॉर। वो भी बताया जाता है कि उधर से भी 400 किलोग्राम जो यूरेनियम है वो ईरान ने निकाल लिया था। दैट वाज आल्सो नॉट अ सक्सेसफुल ऑपरेशन, लोग ये भी बोल रहे हैं। सो ठीक है, अमेरिका कर सकता है, अमेरिका के पास सब पावर है, उसको दिखाना पड़ता है। भारत जो करता है वो कॉस्ट इफेक्टिव, पिन पॉइंट, प्रेसिशन, एक्यूरेसी के साथ करता है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इंडिया एंड अमेरिका। Let's wait and watch. What is the cost involved in all these? ये जितने भी हम ले रहे हैं, चाहे वो 160M strategic bomber हो, poison nuclear torpedo हो, Zircon hypersonic technology हो, और overall cost involved कितना है इसमें roughly? देखिए ये 5-6 साल में होगा, और मेरा मानना ये है, दिस इज माय एस्टिमेट, मैं गलत भी हो सकता हूँ, पर कम से कम 1 लाख करोड़ रुपए की शॉपिंग होने वाली है। आप शॉपिंग तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे हम मॉल के अंदर जाकर ना कपड़े उठाकर खरीद कर लेकर आ रहे हैं। दैट वाज अ वेरी इजी वे। यही हो रहा है। देखिए हम क्या भी कर रहे हैं, हम फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए जा रहे हैं, मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स के लिए जा रहे हैं। आपको याद होगा हमने रशिया से जो राडार सिस्टम्स भी लिए थे, मेगा रेडार्स भी लिए थे। RD-37 मिसाइल्स ले रहे हैं, AK-203 का करने वाले हैं। अभी तो हमने उनसे डेडलियर वेपन्स मांगे हैं, पोसाइडन मिसाइल्स है और TU-61 जो लॉन्ग रेंज बॉम्बर्स है, वो तो अभी हमने मांगे हैं। ऑर्शनिक मिसाइल तो हमने एक तरह से, मेरे ख्याल से रशिया देगा नहीं देगा वो भी डाउट है। तो हम तो टॉप पे शॉपिंग करने को तैयार है। 1-1.25 लाख करोड़ तो आराम से हो जाएगा, आराम से। थैंक यू सो मच उमेश जी फॉर ज्वाइनिंग। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। जय सिया राम।